जिस देश के हाकिम जालिम हों, आहें ना सुने मासूमों की। जिस देश के आदिल बहरे हों, सिसकी ना सुने मजबूरों की। जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, जय भीम साथियों। मैं तारिक परवेज़ आज एक बार फिर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। ख़ासतौर से मेरा ये वीडियो के माध्यम से जो संदेश मैं समय समय पर देता रहता हूं, आज का ये संदेश रामपुर वासियों के लिए ख़ासतौर से मेरा ये संदेश है। मैंने ये देखा है कि जब से कोरोना काल के बीच लॉकडाउन हुआ है और 24 मार्च से रामपुर को भी लॉकडाउन का हिस्सा बनाया गया, तो लॉकडाउन के बीच यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, यहाँ पर संसाधन नहीं है लोगों के पास, यहाँ पर रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं है। अधिकतर लोग यहाँ से दूसरे राज्यों में, दूसरे बड़े बड़े शहरों में रोज़ी रोटी की तलाश में है। तो यहाँ पर ख़ास तौर से जो इनकम ऑफ सोर्स था, जो पैसा कमाने का ज़रिया था, वो सिर्फ एक ही था और वो था मेहनत। और इस लॉकडाउन के बीच वो मेहनत पर विराम लग गया और वो ज़रिया जो रोज़ी रोटी के कमाने का था, उस मेहनत पर उस लॉकडाउन ने विराम लगा दिया। तो इस बीच मैंने ये देखा कि रामपुर की आवाम बहुत ही तंगदस्ती में अपनी जीवन यापन कर रही है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने कहीं कहीं तो ये देखा है कि रामपुर के लोग पानी पीकर आसरा कॉलोनी और पहाड़ी गेट पर जो कॉलोनी है या पसमानदा जो बस्तियां हैं रामपुर की, मैंने वहां देखा है कि वहां पर पानी पीकर लोग गुजारा कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है इस शहर पर, मुझे अफसोस होता है इस रामपुर के नेताओं पर जो अपने हमदर्द होने का दम भरते हैं। आज वो इस संकट की घड़ी में रामपुर के आवाम के बीच नहीं है। चाहे वो पूर्व विधायक हों या विधायक हों, चाहे वो पूर्व सांसद हों या सांसद हों, या पूर्व मंत्री हों या मौजूदा मंत्री हों, आज मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग कहां हैं? आप लोग कहां हैं? इस संकट की घड़ी में आप रामपुर की आवाम के बीच क्यों नहीं हैं? इसका मतलब आप रामपुर की आवाम को बिल्कुल बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, इसको कुत्ते, बिल्ली और जानवरों की तरह समझते आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आज आप उन लोगों के साथ नहीं हैं। कम से कम आप उनके यहाँ, उनके बीच जाकर उनसे ये पूछ सकते थे कि आपके घरों में राशन है या नहीं है। हमें सरकारी योजनाओं पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकारी योजनाएं सिर्फ हवाओं में होती हैं, उनका धरातल पर कोई बिल्कुल स्थान नहीं होता है। धरातल पर सरकारी योजनाएं बिल्कुल नहीं दिखती हैं। मैंने खुद देखा है 24 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है इस रामपुर में, मैंने देखा है, क्योंकि मैं रामपुर की ज़मीनी स्तर के हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद महसूस किया है कि एक एक व्यक्ति इतना परेशान है, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, उसके घर में राशन खत्म हो चुका है, उसके परिवार वाले परेशान हैं, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरे जितने स्रोत थे, मेरे पास जितने संसाधन थे, मैं निरंतर कार्य करता आ रहा हूँ। और इसीलिए मुझे दर्द है कि मैं आज उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहा हूं, उन नेताओं पर सवाल खड़े कर रहा हूं जो चुनावी माहौल में बरसाती मेढक की तरह जनता के बीच आते हैं और आज इस संकट की घड़ी में रामपुर के अवाम के बीच नहीं है। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। और इस बीच मैंने ये देखा है कि रामपुर प्रशासन यहां पर लोगों की मोटरसाइकिलों का चालान कर रहा है, दुकानों का चालान कर रहा है। या तो आप किसी को पास दो ना, या तो आप किसी को पास ही ना दो, या फिर उसका चालान मत करो। आप गाड़ियां सीज कर रहे हैं, आप चालान कर रहे हैं। एक तो लोगों का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका है, ये चालान की मोटी मोटी रकमें कहां से भरेंगे? मैं रामपुर के प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप रामपुर की आवाम को बिल्कुल राहत लेने दें, आप उसे राहत दें। आप उन्हें चालान के या और गाड़ियां सीज करके आप उन्हें परेशान ना करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। ख़ास तौर से मैं रामपुर वासियों के लिए एक संदेश जो मेरा देने का मकसद था वो यही था कि इस लॉकडाउन के बीच, इस कोरोना काल के बीच मैं समझ सकता हूं
कि आप किस संकट से जूझ रहे हैं, आप किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन परेशानियों में, इन संकट काल में मैं आपसे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हूं, मैं आपसे पैर से पैर मिलाकर खड़ा हूं। मैं आपका भाई तारिक परवेज आपके लिए 24 घंटे सेवा में तत्पर हूं। मैं अपना नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहा हूं। आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। किसी भी प्रकार की समस्या में मैं आपके लिए साथ खड़ा हूं। आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, आपके साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करूंगा, मैं आपकी आवाज़ को लेकर आगे आऊँगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर मैं बुज़दिल समाज से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं हूँ। मैं एक ज़िंदा दिल इंसान हूँ और एक ज़िंदा दिल इंसान होने के नाते मैं आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करूँगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया था कि वो अपने आसपास इस लॉकडाउन, इस कोरोना काल के बीच किसी भी भूखे को देखें तो वो खाना पहुंचाएं, और किसी को भी अगर वो संकट में देखें तो उस संकट को दूर करने का प्रयास करें। तो इसी कड़ी में मैंने उनके रामपुर, क्योंकि मैं एक कारकुन हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ आज़ाद समाज पार्टी का, तो मैंने भी रामपुर में लगातार आवाम के बीच में रहकर कार्य किया है और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। उनके दुख दर्द में उनका साथ खड़े होने का प्रयास किया है, उनके साथ खड़े होने का प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ने वाला है और निरंतर मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूं और आपको मैं अकेला महसूस ना होने दूं और आपको मैं ये एहसास ना होने दूं कि इस कोरोना काल में आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं। मैं तारिक परवेज़ आपके साथ हूं। मैं अपना हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहा हूं। आप कभी भी 24 घंटे में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जय भीम, खुदा हाफिज़।